हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ 1857 के रिवोल्ट को लेकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो वाइवा बेस्ड होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आपको 100% हेल्प करने वाले हैं। तो क्लास 12 के बच्चों के लिए रिबेल्स इन द राज या रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ वाइवा बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला है, व्हेन डिड द सिपॉयज इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटनी। वो दिन बताना है जब विद्रोह पे अड़ गए थे वो सिपाही मेरठ में। तो 10th में 1857 है। व्हाट इज रमजान? रमजान क्या होता है? ये मुस्लिम होली मंथ है प्रेयर का, या मुस्लिम होली मंथ ऑफ फास्टिंग होता है, एक ही बात होती है। रमजान को हम कहेंगे ऐसे। हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ 1815-17 रिवोल्ट? तो बहादुर शाह उनका नाम आपने बोलना है। व्हाट मार्क द बिगनिंग ऑफ द म्यूटनी ऑफ द सिपाही इन 1857? क्या रीज़न था कि सिपाही जो हैं बड़े गुस्से में हो गए थे? तो यहाँ कुछ जैसे एक तो फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन है, साउंडिंग ऑफ द बुगल है, इससे पता लगता है कि वो गुस्से में थे। ये बिगनिंग थी एक्चुअल में उस विद्रोह की। इसके अलावा उन्होंने कुछ बेल्स ऑफ आर्म्स यानी हथियारों को अपने कब्जे में कर लिया और ट्रेजरी यानी खजाना खाली कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को। और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि एक्चुअल में क्या रीज़न था वो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच र्यूमर वाज इन सर्कुलेशन इन नॉर्थ इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ 1857? किस र्यूमर के चलते ऐसा हुआ था कि ये रिवोल्ट हुआ? तो इनको सिपाहियों को लगा जो बुलेट्स हैं वो फैट ऑफ काउज एंड पिग्स हैं, या ब्राह्मण सिपाहीज हैं, उन्होंने रिफ्यूज़ किया टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लोटा ऑफ ए लो कास्ट जो खलासी है। और इसके अलावा that there is a conspiracy to destroy the caste and the religion of Hindu and Muslim by mixing bone dust of cows and pigs into the flour, यानी आटे के अंदर जो पाउडर मिला हुआ है। और इसलिए हम कहेंगे कि इसके अलावा जो ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, ये कुछ एक ऐसे डाउट्स हैं उनके मन में। र्यूमर क्या होता है? अफवाह फैली हुई थी कि ब्रिटिशर ऐसा करने वाले हैं, भाई हमारे धर्म को नष्ट कर देंगे, या जो हमें कारतूस दिए गए हैं उस पर फैट लगी हुई है काऊ की या पिग्स की। और आपको पता है ये दोनों ही जो धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम, अलग अलग इनकी अपनी सोच है। ऐसे क्वेश्चन 6 है, हु रिमार्क दैट द ब्रिटिश रूल कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड्स? किसने कहा था कि जैसे एक कार्ड का बना घर होता है, ऐसे ब्रिटिश जो ये कहेंगे कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स हुआ? तो ये एक ब्रिटिश ऑफिसर की वर्डिंग। एंड हु रोट टू द नेटिव इन्फेंट्री दैट दे हैड एक्टेड फॉर फेथ एंड अवेटेड द 48 ऑर्डर्स? तो यहाँ ये किसकी वर्डिंग थी? 7th आवर रेगुलर कैवेलरी की, कि उन्होंने एक्ट किया एज अ फेथ एंड वेटेड फॉर 48 ऑर्डर्स। एंड ड्यूरिंग द म्यूटनी हु हैड गिवन द प्रोटेक्शन टू कैप्टन हियरसे? यानी कैप्टन हियरसे को प्रोटेक्शन देने वाले कौन थे विद्रोह के टाइम में? उनके इंडियन सबॉर्डिनेट्स हैं। हु वाज चार्ल्स बॉल? तो ही रोट वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द अपराइजिंग। ये ऐसे वो हैं राइटर जिन्होंने 1857 की जो अपराइजिंग की कुछ पुरानी हिस्ट्रीज को, पहले वाली हिस्ट्री को लिखा है। कानपुर में देखें तो हु वाज गिवन द लीडरशिप बाय द सिपॉयज एंड द पीपल ऑफ द टाउन? कानपुर में जो लीडरशिप है सिपॉय की किसको दी गई है लोगों की? तो वो है नाना साहिब को। एंड हु वाज कुंवर सिंह? कुंवर सिंह कौन है? एक लोकल जमींदार है आरहा में, बिहार के अंदर। ऐसी क्वेश्चन 12 है, हाउ डिड द पीपल ऑफ लखनऊ सेलिब्रेट द फॉल ऑफ द ब्रिटिश रूल? उन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश रूल के फॉल का जो सेलिब्रेट किया? तो बाय हेलिंग बिरजिस कादर, जो यंगेस्ट सन है नवाब वाजिद अली शाह के, एज देयर लीडर, की ये हमारे लीडर होने वाले हैं। हु मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ परगना बरोत इन उत्तर प्रदेश? परगना बरोत में, उत्तर प्रदेश में इस विद्रोह को बढ़ाने में किसने काम दिया? विलेजर्स को मोबिलाइज करने में किसने काम किया? शाहमल ने। हु बिकेम द रिबल लीडर ऑफ द कोल ट्राइबल्स ऑफ द रीजन? तो ये कौन है? गुनु, ए ट्राइबल कल्टिवेटर ऑफ सिंहभूम इन छोटा नागपुर है। ऐसे क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट है 15, हु टर्न द बंगलो ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर इनटू ए हॉल ऑफ जस्टिस? हॉल ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट करने वाले कौन थे ब्रिटिश बंगलो को? वो है शाहमल। यस ऑफ कोर्स, ये आपको माइंड में रखना है। हु इज ऑल्सो नोन एज डंका शाह? ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है। डंका शाह कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को ही डंका शाह कहा जाता है। वो कहते हैं कि पैलंकिन में बैठ के, एक पालकी में बैठ के निकल गए थे, विद ड्रम बीटर्स इन फ्रंट एंड फॉलोअर्स एट द रियर, और उनके फॉलोअर जो हैं पीछे थे उनके। विच पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक टू रिफॉर्म द इंडियन सिपॉय सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, या फिर ये कहीं वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन? सब कुछ वेस्टर्न। तो ये आप सोच के देखिए कि सब कुछ वेस्टर्न आ गया। इन विच ईयर
क्वेश्चन 89, विच ईयर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द लॉज टू अबॉलिश कस्टम्स लाइक सती, उन्होंने कानून बना दिया सती के कस्टम को ख़त्म करने का। सती कौन सी होती थी, जैसे किसी की डेथ हो जाती थी किसी के पति की, उस पत्नी को भी वहीं डेथ पायर पे अपने आप प्राण त्यागने होते थे जलती हुई चिता में, तो सती खत्म हुई थी 1829 में। इन विच ईयर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, यानी लॉर्ड डलहौजी की ये वर्डिंग थी कि अवध को लेकर की एक ऐसी चेरी है जो हमारे मुंह में आ जाएगी एक दिन। कब कहा था उन्होंने, 1851 में। इन विच ईयर द किंगडम ऑफ अवध वाज फॉर्मली अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, 1856 में इनके हाथ में आ गई। तो व्हेन वाज सब्सिडारी अलायंस सिस्टम डिवाइस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली इन 1798 में। इन विच ईयर सब्सिडारी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध, वो है 1801 में। और द सॉइल ऑफ अवध वाज गुड फॉर प्रोड्यूसिंग, एक तो इंडिगो की खेती के लिए और साथ में कॉटन की खेती के लिए अवध की जो सॉइल है बहुत बढ़िया थी। इसके अलावा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 24, द फर्स्ट ब्रिटिश रेवेन्यू सेटलमेंट इज ऑल्सो नोन एज द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856, उसको नाम दिया गया है। हु वाज बेगम हजरत महल, ये वाइफ है नवाब वाजिद अली शाह की। और डैश वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी का जो सेंटर है वो किसे कहा गया है, अवध को। और अगर ये देखें हम क्वेश्चन 27, बरेली के अंदर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दिसंबर 1857 में हाउ मच मनी वॉज स्पेंट बाय द ब्रिटिश टू इंसाइट द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम्स, तो ब्रिटिश ने कितना पैसा खर्च किया, 50,000 उस टाइम के अकॉर्डिंग लगा दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। अवध के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या कहा था, यानी उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बताना है, हु एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द एडल्ट मेल ऑफ पॉपुलेशन वाज इन रेबिलियन, ये उस ऑफिशियल का नाम क्या है, फॉर्सिथ ने ऐसा कहा था। ये थोड़े ब्लैंक की फॉर्म में दे दी मैंने आपको क्वेश्चंस, लेकिन वाइवा में आपसे वैसे जनरली पूछा जा सकता है। अवध के अंदर ही देखें जो गैंगेटिक प्लेन एरिया वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, कब आया था वो एरिया कंट्रोल में, आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग, तो वो मार्च 1858 में। एंड हु पेंटेड रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ को पेंट करने वाले कौन है, जिन्होंने 1859 में ये बनाई थी, टॉमस जॉन्स बार्कर। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइंस किसकी कंपोज की गई हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं आपको कि ऐसा कौन से स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन है आर्ट के, दे वर प्रिफर्ड बाय द ब्रिटिश एंड द इंडियन ड्यूरिंग 1857, तो इसमें सारे स्टाइल आ जाएंगे, मींस पेंटिंग्स भी आ जाएंगी, पेंसिल ड्राइंग्स भी आ जाएंगी, और जो एचिंग एंड पोस्टर्स भी हैं, और ये सारे के सारे आ जाएंगे, यानी सारे स्टाइल्स ही ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इन तीनों को ही एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। तो विद दीज क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो, बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और आप बस मुझे अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बताते रहिए ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो देता रहूं और आपको किसी भी तरह की अपने वाइवा के अंदर प्रॉब्लम ना आए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और कोई आपका क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर। सो थैंक यू एंड हैव वेरी नाइस डे।